आज की पत्रकार वार्ता विशेष रूप से इसलिए बुलाई गई थी कि बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती प्रवीण अमानुल्ला, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले बिहार सरकार का मंत्री रहते हुए भी ये फैसला लिया कि इस दूसरी आज़ादी की लड़ाई में, इस राजनीतिक क्रांति में आम आदमी पार्टी का साथ देंगी और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और ये आम आदमी पार्टी के लिए और हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज वो औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। श्रीमती प्रवीण अमानुल्ला बिहार के अंदर एक मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं। वहां इन्होंने काफी लंबी लड़ाई सूचना के अधिकार के कानून के लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ी है। स्वराज जिसकी बात हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, मंत्री रहते हुए स्वराज का कानून, स्वराज के नियम अपने विभाग में इन्होंने लागू किया था। फैसले सामूहिक लिए जाए, सबकी राय से लिए जाए, सबके निर्णय को महत्व दिया जाए। तो इस प्रकार की सोच और विचारधारा इनकी पहले से रही है। जेडीयू की सरकार की कैबिनेट मंत्री रहते हुए इनकी छवि एक बेदाग नेता और बेदाग मंत्री के तौर पर रही है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को श्रीमती प्रवीण अमानुल्ला के पार्टी ज्वाइन करने से बिहार में बहुत बड़ी ताकत मिलेगी पार्टी का विस्तार करने में और लोकसभा चुनावों में। इससे पार्टी को जमीनी स्तर पे बहुत लाभ होगा। उनके साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुमन लाल जी भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। और प्रवीण जी ने बताया है कि बहुत सारे दूसरे लोग भी इनके संपर्क में हैं जो आने वाले दिनों में बिहार के अंदर पार्टी के साथ जुड़ेंगे, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा प्रवीण जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। सबको को बहुत सलाम, मेरा नमस्कार। और ये बात हमारे दिल में बहुत दिन से थी कि हम लोग स्वराज में इस तरह जो आप बढ़े हैं उसमें हम भी शामिल हो सकें। और हम पहले से भी थे जुड़े हुए और अपने विभाग में भी बिल्कुल इसी तर्ज पे काम कर रहे थे, क्योंकि पहले से हमको इसके संबंध में अच्छी जानकारी थी। और इसके बाद हमने आप पार्टी को कांटेक्ट किया और हमने पूछा कि आप चाहेंगे कि हम आपके साथ आएँ। तो इन्होंने ये हमें बिल्कुल प्रस्ताव मेरा स्वीकार किया। और हम बिहार में सरकार में रहते हुए हमको बिल्कुल इस चीज़ का आभास था कि हम लोग जो विकेंद्रीकरण करने की ज़रूरत है, चीज़ों को और भी पारदर्शी तरीके से चलाने की, वहाँ पे और अधिक रूप से ईमानदारी से चलाने की जो ज़रूरत है, तो उसके लिए जनता का पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये हो नहीं पा रहा था। हम लोगों का जो पंचायती राज कानून है उसमें काफ़ी कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि उसमें जो लागू होता है जब पंचायती राज कैंडिडेट का इलेक्शन का है या उसके काम का है या कुछ है, तो और किस प्रकार जनता का पार्टिसिपेशन हो, तो उसमें बहुत कमियां हैं। और वो हम लोग जान रहे हैं और इसके लिए हम काफ़ी कार्यरत भी थे, बट वो संभव नहीं हो सका क्योंकि सरकार जो थी वो पता नहीं, ये है शायद ऐसा कि लोग को बहुत सी बात समझ में आती नहीं है। समझते हैं कि जो एक पुराना ढर रहा है गवर्नेंस का कि हाँ भाई अधिकारी अपना काम करेंगे और सबका काम हो जाएगा, तो वो
अब जग जाहिर है कि वैसे नहीं हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि लोगों को सारी सुविधाएं मिले, योजनाएं अच्छे से चले, लोगों को सारे बेनिफिट्स मिले, तो वो संभव नहीं हो रहा है जो नॉर्मल गवर्नेंस के हैं हिसाब किताब। और नॉर्मल गवर्नेंस भी ठीक से नहीं चल रही है। जो वो गवर्नेंस में हिसाब होना चाहिए, जो 100% अगर आप कर रहे हैं गवर्नेंस, भाई 100% कीजिए। ये 10-5% और 20% से नहीं होता है गवर्नेंस। करना है तो आपको 100% करना, और नहीं तो नहीं करना है। तो ये जो है गवर्नेंस की कमियां हैं सिस्टम में, हम लोगों के जनता के पार्टिसिपेशन की कमियां हैं। स्कूल नहीं चलते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं चलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में कमियां हैं, वहाँ पे जनता को नहीं मिलते हैं उनके बेनिफिट्स। उसके बाद राशन वाशन तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या हाल है, वो बिहार में भी वही हाल है। तो उसके बाद जो हम लोग खोजते हैं कि भाई शहर की साफ़ सफाई, गांव की भी क्यों नहीं, शहरों की भी, गांव की भी साफ़ सफाई की ज़रूरत है। वहाँ पे सिस्टम्स लाने की ज़रूरत है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, नाली गली साफ़ रखने की ज़रूरत है। ये सारे काम रुके पड़े हैं, कोई कहीं पारदर्शिता नहीं है, इसी वजह से ये सब काम नहीं होते हैं। तो बेसिकली इसी वजह से हम अलग हुए। हमने अपना यही विचार व्यक्त किया कि सिस्टम्स में कमियां हैं, और ये बातें अभी तक समझ में नहीं आती हैं कि कैसे सिस्टम्स को और मजबूत किया जाए। और उसके रास्ते हैं, और ये स्वराज ही रास्ता है ले दे के, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो इस वजह से हम पार्टी में आए। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आंदोलनों में पार्टिसिपेट करती रही हूँ। अन्ना हजारे के आंदोलन में स्वराज की जो अपने सिद्धांत हैं, उनके ऊपर हम लोग अपनी संस्थाओं के कार्य को उसी तरीके से चलाया है अब तक। और बच्चों के भविष्य निर्माण में बड़ा मुद्दा है ट्रैफिकिंग का, विमेन सेफ्टी का, या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आंदोलन हुए हैं, और जो भी हम लोगों के स्तर से जो कार्य हो सकता था हम लोगों ने अब तक वो किया है। एक बार इलेक्शन भी लड़ी थी महिला पार्टी बना करके, और वो महिलाओं की पॉलिटिकल राइट्स के लिए हम लोगों ने लड़ाई की थी। लेकिन हमने देखा कि वो वैसे लड़ाई नहीं, राजनीतिक तरीके से महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं संभव है, और उसके बाद से कभी भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। अब जा करके आप पार्टी की वजह से लगा कि अपने सिद्धांतों के अनुरूप एक पार्टी जो लोगों की विचारधारा को और आदमी की ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों का निर्धारण करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके साथ मिलके काम करेंगे। तो इस तरीके की ये पार्टी नज़र आई, और जिसका इंतज़ार मैं 10 सालों से कर रही थी। 2000 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो 13 साल हो गए, 14 साल हो गए। तो इतने वर्षों में अब मुझे ये लगा कि केजरीवाल जी की ये पार्टी जो है, जिस विचारों की है, हम उस विचार में अपने को पाते हैं कि हम उसमें कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। और बिहार की धरती पे इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार पिछले 2 दशक में बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। पारदर्शिता की कमी हुई है। महिला सुरक्षा के जो मुद्दे हैं वो बहुत बड़े हैं। महिला सुरक्षा के बारे में भी कोई बातचीत नहीं होती है, और जितने भी दावे किए जाते हैं वो खाली ही मिलते हैं। तो इन सब विषयों पे मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है, एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, और एक अच्छे नेता की ज़रूरत है जो हमें मार्गदर्शन दे सकें, और जिसके आधार पे हम इन कार्यों को वहाँ पे कार्यान्वित कर सकें। तो इसलिए हम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले से भी पार्टी की सदस्यता में हम बिलीव करते थे, और बिहार में बन के कुछ काम भी कर रहे थे। लेकिन एक अच्छा मौका था, इतना बड़ा त्याग हमारी मंत्री मित्र ने किया है एक अच्छे काम के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो हम उसमें सहयोग में खड़े हैं साथ में हम लोग, और हम चाहेंगे कि आपके सहयोग से बिहार का कुछ विकास हो सके। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। एक नेताजी ने कहा कि ये अर्बन नक्सल्स है। दूसरा आज कहा गया कि कांग्रेस के भाड़े के सिपाही है। तो जहां तक श्री अरुण जेटली जी के द्वारा अर्बन नक्सल्स का खिताब दिया गया आम आदमी पार्टी को, मुझे लगता है कि उनको अपना इतिहास याद करना चाहिए। 1975 में जब इस देश के अंदर आपातकाल लगा था, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ पूरा देश सड़कों पर उतरा था।
2 साल तक पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ था। उसमें उस समय की जनसंघ भी शामिल हुई थी, एबीपी भी एबीवीपी भी शामिल हुई थी, जिसमें खुद अरुण जेटली जी भी थे, वो भी उस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो पहले तो मेरा सुझाव है कि अगर वो सड़क के आंदोलन को नक्सलिज्म मानते हैं तो 1975 में जो नक्सलवाद उन्होंने किया था उसके लिए उनको स्वर्गीय इंदिरा गांधी की समाधि पर जाकर माफी मांगनी चाहिए कि मैंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ मिलके एक नक्सलवाद के काम में हिस्सा लिया था, आप मुझे माफ कर दें। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का भाड़े का सिपाही हम लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन आज जो प्रकरण दिल्ली सरकार के माध्यम से सामने आया है, दिल्ली में स्ट्रीट लाइट की खरीद के मामले में CWG के दौरान कांग्रेस भी दोषी है और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। दिल्ली सरकार और MCD दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी भाई भाई, ये कई मामलों में हम लोगों को देखने को मिला। जब कोयला घोटाला हुआ तो दोनों पार्टियों के नेताओं का नाम आया। जन लोकपाल के कानून का विरोध करने की बात आई तो दोनों पार्टी एक हो गई। RTI में पार्टियों को आने की बात हुई तो दोनों पार्टी एक हो गई। इस देश के अंदर जब अपराधियों को, दागियों को रोकने की बात हुई तो दोनों पार्टियां एक हो गई। लगातार ऐसे एक नहीं 1000 उदाहरण मिलेंगे जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां मिलकर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में अपना नाम रोशन करने में जुटी हुई है, प्रतियोगिता में जुटी हुई है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिल का ड्राफ्ट पढ़े बगैर, उस पर कोई जानकारी बगैर, जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी हुई जन लोकपाल की, तुरंत उसके विरोध में दोनों पार्टियां उतर आई। मेरा कहना यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का, मंत्री आम आदमी पार्टी के, IAS अधिकारी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के, कर्मचारी दिल्ली की सरकार के। तो ये जन लोकपाल कानून जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बन रहा है, दिल्ली की सरकार तो ये अपने ही खिलाफ बना रही है। फिर भी कांग्रेस और बीजेपी वाले इतने डरे क्यों हैं? क्यों इस बिल का विरोध करना चाहते हैं? क्या उन्होंने पुराने भ्रष्टाचार इतने कर रखे हैं कि इसके कारण उनके मन में डर है कि ये जन लोकपाल कानून बन जाएगा तो हमारी गर्दन फंसेगी इसमें? मुझे लगता है कि ये पूरा देश और दिल्ली देख रही है। जन लोकपाल कानून बनाने के प्रति आम आदमी पार्टी की सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है और उसको हर हाल में पास किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। इतनी बात मुझे कहनी थी।